गुलबर्गा शहर की बत्ती गुल करके इस मोदी सरकार की बत्ती गुल करने का काम किए हैं। आज मुस्लिम चौक के तमाम तर घरों की, दुकानों की, मकानों की लाइट बंद कर करके गुलबर्गा से मैसेज मुस्लिम चौक के अवाम ने दिया है, गुलबर्गा के अवाम ने दिया है कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत को मानेंगे। बत्ती को गुल करना है 15 मिनट के लिए, अपने घरों की, अपने दुकानों की, अपने मकानों की, कारखानों की लाइट को बंद करना है। ये मैसेज देना है कि तुम्हारा जो काला कानून है उस काले कानून को हम नहीं मानते, हरगिज़ नहीं मानेंगे और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इस काले कानून की मुखालिफत हम करते रहेंगे। वक्त बचाने निकले हैं, दरगाह बचाने निकले हैं। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी हिटलरशाही। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। जबरो सफ़ा की तुग़यान का बागी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं। जहल पर वर्दे क़दरे निराले कानून, ज़ुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून। तश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नो इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे। पूरे गुलबर्गा शहर की बत्ती गुल करके इस मोदी सरकार की बत्ती गुल करने का काम किए हैं। हम लोग इस बत्ती गुल के जरिए से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए से इस मोदी सरकार को, इस हिटलरशाही सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं कि तुम्हारा जो काला कानून है उस काले कानून को हम नहीं मानते, हरगिज़ नहीं मानेंगे और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इस काले कानून की मुखालिफत हम करते रहेंगे। आज यहाँ पर मुस्लिम चौक के जरिए से ये मैसेज हम इस मोदी सरकार को देना चाहते हैं और इस बत्ती गुल करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस सरकार को कि तुम्हारी हिटलरशाही का मुंह तोड़ जवाब आवाम, गुलबर्गा की आवाम इंशाअल्लाह आने वाले 4 मई को देगी। इंशाअल्लाह आने वाले 4 मई को पीर बंगाली ग्राउंड में एक अजीम शान इजलास होगा जिसके अंदर हमारे उलमाए कराम, हमारे अकाबिरीन और हमारे सियासतदान आप तमाम लोगों से मुखातिब होंगे। यहाँ से शहर गुलबर्गा हमेशा से भी इस देश के अंदर, इस भारत देश के अंदर हमेशा एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का मैसेज पूरी दुनिया भर में दिया है। चाहे कोई भी मसला हो, हर मसले में हमारे लीडरान यहाँ पर पहले आगे बढ़कर काम करते हैं। तो आप लोगों से मैं अपील करता हूँ, जिस तरीके से आज 15 मिनट अपनी बत्ती गुल करके आप इस मोदी सरकार को जगाने का काम किए हैं, आने वाले 4 मई को उसी तरीके से मगरिब के बाद 7 बजे पीर बंगाली ग्राउंड में पहुंचकर इस मोदी सरकार को बत्ती भी गुल करना है और इनको कुर्सी से भी हटाने का काम हमें करना है इंशाअल्लाह। इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत आई थी कि आज ठीक 9 बजे से 9:15 तक बत्ती को गुल करना है, 15 मिनट के लिए अपने घरों की, अपने दुकानों की, अपने मकानों की, कारखानों की लाइट को बंद करना है। यह मैसेज देना है कि मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। गुलबर्गा का इतिहास रहा है, जब भी जुल्म सितम देश भर में हुआ है गुलबर्गा से आवाज उठी है और जोरदार आवाज उठी है। उसी का नतीजा आज मुस्लिम चौक के तमाम तर घरों की, दुकानों की, मकानों की लाइट बंद कर करके गुलबर्गा से मैसेज मुस्लिम चौक के अवाम ने दिया है, गुलबर्गा के अवाम ने दिया है कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत को मानेंगे और मोदी हुकूमत के खिलाफ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में एहतजाज करते रहेंगे। और इसी तरीके से एहतजाज 3 महीने, 4 महीने, जब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत आती रहेगी, गुलबर्गा के नौजवान, गुलबर्गा के मुसलमान एहतजाज को करते रहेंगे। चाहे वो अपने पसीने को बहाने की बात हो, अपने सीने को आगे करने की बात हो, जेलों को भरने की बात हो, ये नौजवान, ये मुसलमान आगे रहेंगे। उसी का मैसेज गुलबर्गा से नरेंद्र मोदी सरकार को ये लाइट्स बंद करके देना चाहते हैं। आप हमारे जिंदगियों में अंधेरा लाना चाहते हो, आप हमारे बच्चों को पढ़ने से
आप हमारे वफ की जमीनें खींचना चाहते हो, आप हमारी वफ की जमीनें खाना चाहते हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये नौजवान जिंदा है, आपके इस काले मंसूबे को, काले कारनामे को साक्षात होने नहीं देंगे, सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। हम कंटिन्यूस लड़ते रहेंगे जब तक आप ये बिल को वापस नहीं लेंगे। हमारा एहतजाज चलता रहेगा। इसी एहतजाज की कड़ियों में एक कड़ी 4 मई को पीर बंगाली ग्राउंड वादी ख्वाजा बंदा नवाज, वहां पर बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें जेपीसी के तमाम तर मेंबरान को लाने की कोशिश की जा रही है। देश भर के एमपीज वहां पर मौजूद रहेंगे। ये बताया जाएगा ये बिल आपके खिलाफ में क्यों है, ये एक्ट आपके खिलाफ में क्यों है। आज जिस तरह से आप लोगों ने यूथ फेडरेशन का और तमाम तर जिम्मेदारों का साथ दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि 4 तारीख को आप अपने घरों से निकलेंगे, आप अपनी बहनों के साथ, अपनी वालिदा के साथ, अपने भाइयों के साथ निकलेंगे, पीर बंगाली ग्राउंड में जमा होकर के मोदी हुकूमत को ये मैसेज देंगे कि हिंदुस्तान तो इस एक्ट को नहीं मानता, खास तौर पर गुलबर्गा की आवाम इस एक्ट को नहीं मानती और इस एक्ट को अपने जूते की नोक पे मारती है। एहतजाजी जलसा पीर बंगाली ग्राउंड में जो होने जा रहा है, मैं यहाँ की आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि 4 तारीख को अपना काम छोड़ के ठीक 7 बजे पीर बंगाली ग्राउंड में आके अपने एहतियात का सुबुत दे। 4 तारीख को पीर बंगाला ग्राउंड में एक अजीमुल शान जलसा रखा गया है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि 4 तारीख को पीर बंगाली की दरगाह पर सारे लोग अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ सब मिलकर पीर बंगाला लेआउट में जमा होना है। 7 बजे से एक अजीमुल शान जलसा होने के लिए जा रहा है और खवातीन के लिए भी अलग इंतजाम रखा गया है और तमाम खवातीन को आने के लिए एक गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया है। अपने एरिया से जो है ना गाड़ियां हम लोग लेके निकलेंगे। तो मैं आप लोगों से अतल गुजारिश करता हूं कि हम हमारे एरिया में अपने खवातीन को भी इत्तला दें कि 7 बजे पीर बंगाला लेआउट को जाना है। और हमारे पीर बंगाला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जो हिदायत आई है, वो हिदायत पर तमाम जो है हिंदुस्तान के लोग अपने अपने एरियो में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज कर रहे हैं। जो आज यही एहतजाज मुस्लिम चौक पे बत्ती गुल का जो प्रोग्राम रखा गया था वो काफी कामयाब रहा।